नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज के युवा चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी आए हैं। हम अपने श्रोताओं के तरफ से जो रेडियो रिमझिम के यूट्यूब देख रहे हैं उन दर्शकों के तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हुए पहला प्रश्न यह है कि जाड़े का समय अब शुरू होने वाला है और विशेष करके बुजुर्ग, महिला, बच्चों के लिए यह जो है कभी कभी कष्टदायक हो जाता है। तो हम बीमार न पड़े इसके लिए हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रेडियो रिमझिम में पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये इतना बृहद लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है कि मैं व्यस्त होने के बावजूद कुछ समय जरूर प्रयास करता हूँ। निकाल नहीं पाता कई बार, लेकिन निकाल पा रहा हूँ। ये आप सभी का प्रेम है जो मुझे विवश करता है। और जैसा आपने पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ठंड के समय में अभी एक मंथ के आसपास का 1 महीने बचा है, शेष समय है। दिवाली छठ के बाद ठंड का आगमन हो जाएगा। इस बार की ठंड का ऐसा अनुमान है कि ठंड बहुत तेज होने वाली है इस बार, जैसा मौसम विभाग ने कहा है। एल नीनो जो इफेक्ट होता है, समुद्री जो तापमान है उसमें भी देखी गई है गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई है। तो ये इस बार के ठंड के लिए तैयारी भी विशेष करनी चाहिए जनमानस को, क्योंकि ठंड जोरदार पड़ने वाली। सर्वप्रथम तैयारियों में आता है कि जितने बीपी के पेशेंट हैं उनको अपने बीपी का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। सॉल्ट का यानी नमक का प्रयोग कम कीजिए। कोशिश कीजिए कि तेल मसाला, जो कि ठंड में अमूमन लोग पराठे, गर्म चीज़ें ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, उससे बीपी के, हृदय के पेशेंट्स को या किडनी के पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें सोडियम ज़्यादा होने पर तेलीय पदार्थ या बहुत ज़्यादा फैट वाले चीज़ों को खाने से बीपी के बढ़ने और हृदयघात का भी खतरा बढ़ता है। अपने घर के अंदर भी आप रोज़ टहलना, एक्सरसाइज करना, बिस्तर के ऊपर बैठ करके कम से कम सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करना, हाथों को खींचना, ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपके हाथों और पैरों में ठीक रहे। कई बार मैं ध्यान देता हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, ये सारे पेशेंट कहीं ना कहीं सही खान पान खा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ समय पर नहीं ले पाते। कभी अपने से दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि मैं हमारा बीपी ठीक रहा था, अब का दवाई की ज़रूरत बा। किसी भी इंसिडेंट को होने के लिए मात्र 5 सेकंड की भी दरकार नहीं। अगर आपको पैरालिसिस हो जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए, 5 से 10 सेकंड का खेल ही होता है जिसमें आपका सब कुछ बिगड़ सकता है। उस 10 सेकंड 5 सेकंड का भी मोहलत मौका क्यों देना? आपके शरीर का ऐसा नुकसान क्यों करना कि खुद से दवाइयाँ छोड़ते हैं? तो विनम्र निवेदन, आग्रह रहेगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, डायबिटीज़ के रोगी ठंड में विशेष तौर पे अपने डायबिटीज़ का चेकअप रेगुलर कराएं, समय पे दवाइयाँ खाएं, कोशिश करें कि रोज़ टहलें। ज़्यादा ठंड है तो बाहर ना टहलें, लेकिन घर के अंदर 2 सबसे लंबे कॉर्नर को पकड़ करके उसमें 10 राउंड 15 राउंड टहलना चाहिए। अगर आपके हाथ पैरों में सूनापन है, झंझनाहट रहती है, हाथ पैरों में लग रहा है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि हाथ पैर कहाँ पे हैं, जलन सा रह रहा है, इसका मतलब है कि न्यूरोपैथी या नस की दिक्कत है शुगर के रोगी को। ऐसे रोगियों को डायरेक्ट आग को तापना नहीं चाहिए, हीटर के थ्रू बहुत नज़दीक से बैठकर या अलाव जलाकर, क्योंकि कई सारे मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जिसमें पैर का पूरा लेयर का लेयर जल जाता है उसके अग्नि के प्रकोप से, और जिसका फल ये होता है कि वैसे सूनापन से ग्रसित लोगों को पता भी नहीं चलता हो कि उनका पैर झुलस गया, जल गया। तो ये सीख हीटर, अलाव के पास बैठने के जगह आप दूर रख करके अपने पैरों को गर्म रख सकते हैं, तेल इत्यादि लगा करके मालिश करके रख सकते हैं। बूढ़े बच्चों को विशेष तौर पे ठंड के समय में दम फूलने, खांसी की बीमारी होती है, उनके लिए सुझाव रहेगा कि ठंड से बचिए। ठंड से बचने का कोई समय काल नहीं होता कि फलना जब स्वेटर पहनेंगे तो हम स्वेटर पहनेंगे, बड़ा मफलर लगाएंगे तो लगाएंगे। अब देख रहा हूँ कि मम्मियों के बीच में बच्चों को लेके कंपटीशन है, फलना का बच्चा अभी स्वेटर पहन के नहीं जा रहा है, मफलर लगा के नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा क्या लगा के जाएगा, स्मार्ट बच्चे को दिखाने में। इस आपाधापी में मत रहिए, कलयुग है, थोड़ा दिमाग से बच्चों का केयर करना है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे का इम्यूनिटी, उसका बॉडी कितना ठंड के लिए सेंसिटिव है, उसको देखते हुए आप अपने बच्चे को तैयार कीजिए। दूसरे का देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ आम समस्याएं जिस पर ध्यान देंगे। जोड़ों का दर्द, गठिया, यूरिक एसिड, टमाटर इत्यादि का सेवन बचना चाहिए। ठंड में लोग चटनी बना के खाते हैं,
अगर गठिया रहता है तो इसके खट्टी चीज़ों से बचाव कीजिए। ये चीज़ें ही हैं जो ठंड में आपको एक सुरक्षित स्वास्थ्य दे पाएंगी। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारे पर्व त्योहार भी आते हैं, और उसमें जो बीपी के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बहुत सारा उपवास रख कर, व्रत रख कर, मतलब कर्म की व्रत को करती हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश हो? देखिए, व्रत के लिए नियम सबसे पहले यह है कि कोई भी चीज़, जिस चीज़ से आपकी बॉडी उस चीज़ को करते हुए संतुलन ना बना पाए, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। मैं एक स्वयं में एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने का प्रयास कर रहा हूँ। अध्यात्म में थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग चल पा रहे हैं। तो उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी वेद में कहीं ये नहीं अंकित है कि अगर आपका देह शरीर अस्वस्थ है, मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, बीमार हैं आप, और आपको व्रत रखना ही रखना है, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये खुद में देवालय है, इसके अंदर ही ईश्वर है, तभी जाकर के उस ईश्वर की भी पूजा हो पाएगी जो ईश्वर अंदर बैठे हैं। शास्त्र में अंकित है कि जो आपका छाती का बीचों बीच का कोना है, उससे एक बीता ऊपर ना पिए, यहाँ के बीच में आपको ईश्वर का वास होता है, जिसमें हृदय, हम लोग बोलते हैं कि हृदय के सारे हृदय में, जीवात्मा के हृदय में ईश्वर का वास है। तो अगर हमारे अंदर के ईश्वर को हम न मानकर बाहर के ईश्वर के लिए बेवजह का व्रत करें, बहुत ज्यादा अपने बॉडी को टॉर्चर करें, तो हो सकता है कि इसका प्रभाव ये पड़े कि शुगर अचानक गिर जाए, बीपी अचानक बहुत लो हो जाए। और ऐसा देखते हैं, जैसे ही जितिया करके कितनी सारी महिलाएं आई कि सर खराई हो गया, किसी का पेट फूलने लगा, उल्टियां होने लगे, दस्त शुरू हो गया, किसी का बीपी अचानक लो हो गया, कोई को फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो अपने शरीर को समझते हुए पर्व त्योहार करना चाहिए, ये नहीं कि अपनी कुर्बानी दे करके भगवान को खुश करें, क्योंकि ये भी शरीर भगवान का ही देवालय है, उन्होंने ही बनाया है। अच्छा, ये अभी सुना जाता है कि उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार में शुगर जांच करने का सबसे अच्छा मशीन आपके पास है। बाल से लेकर नाखून तक में कितना शुगर है वो आपके यहाँ जांच हो जाता है। और इसी के साथ एक और प्रश्न है कि देवरिया का एक आदमी जो है भिखमपुर मोड़ से देवरिया के लिए बस पकड़ा, और उसे जानकारी नहीं था कि डॉक्टर साहब कब बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। चूंकि देवरिया के मरीज भी आपके इंटरव्यू को अभी सुन रहे हैं, और देवरिया में बैतालपुर हुआ, भिखमपुर हुआ, बहुत सारे जगह है जहां पर आवाज जाती है और लोग सुन रहे हैं। तो वहां से भिखमपुर से गोपालगंज के लिए, भिखमपुर मोड़ से देवरिया में, वहां से गोपालगंज के लिए प्रतिदिन दोपहर 2:10 में बस है, और इधर से गोपालगंज से सुबह 8 बजे बस है। तो लोग बस से भी आ सकते हैं। वहाँ की एक समस्या यह थी, एक महिला बता रही थी कि डॉक्टर साहब से इंटरव्यू लेते समय एक बार पुनः जो है उनका नंबर और समय जो है जरूर बताइएगा। तो कृपया यह इंटरव्यू के बीच में हमें बोलना पड़ा, ताकि हम न भूल जाएं। आप बता दें पूरा पता और मोबाइल नंबर। जी, कतालपुर। जी, बैतालपुर से। बैतालपुर से भिखमपुर जो आप बता रहे हैं। जी। यहाँ से देवरिया से अब आते हैं, हमको लग रहा है कि कम से कम ये 9 महीने से, जब से लोगों में रुझान हुआ है जी, जो रेडियो के थ्रू इंटरव्यू गया है, जी, तो वहाँ से कई पेशेंट्स, जरूरतमंद मरीज आते हैं और बताते भी हैं कि सर हमने आपका रेडियो सुना है और वो इंटरव्यू सुना रेडियो पर और उसके जरिए आए। तो ऐसे सारे मरीजों के लिए हमने विशेष सुविधा दी है कि आप जब आए तो इस नंबर पर पूर्व से नंबर लगा करके आए, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको नंबर। जी। ये नंबर है हमारा दूरभाष का 7870331444, यानी लास्ट में 3 बार 4 की संख्या है। 7870331444। इस नंबर पे आप सुबह 6 बजे से लेके पूरे दिन नंबर लगा सकते हैं, और हम लोग एक सुविधा देते हैं, आप नंबर लगाइए, बोलिए कि सर मैं दूर सुदूर देवरिया से आ रहा हूँ, कुशीनगर से आ रहा हूँ, मोतिहारी से आ रहा हूँ, चंपारण से, सिवान से आ रहा हूँ, जो भी पश्चिमी पूर्वी चंपारण सारे जगह के पेशेंट आते हैं। जी। तो उसी वहाँ इंकित कर देते हैं कि मरीज दूर से आ रहे हैं, तो हम लोग उनको ज्यादा वेट नहीं करते, लेट नहीं होने देते, उनको एडजस्ट करके आगे पीछे से हम लोग उसको तुरंत करा देते हैं, ताकि ऐसे पेशेंट समय से अपने घर लौट सके। कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई जींस है, तो ये नंबर पे आपको सुबह 6 बजे से लाइन लगती है, नंबर लगता है,
सबसे महत्वपूर्ण है कि पता भी जानना चाहिए, क्योंकि ये केवल नंबर से होगा नहीं। पता जो है ये हमारा है सक्षम हॉस्पिटल। सोमवार से लेकर के गुरुवार तक मैं वहाँ रहता हूँ। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है ओपीडी, शाम में 8 बजे 9 बजे जितनी भीड़ जैसे लोगों को, रोगी जिनको स्वास्थ्य सेवा देनी है। और ये सोमवार से गुरुवार का समय जो है सुबह 8 से रात्रि 8। और जो पता है जहाँ हम लोग अभी स्थित हैं, जिसके अंदर आपने अभी बताया कि शुगर के जांच की बृहद मशीनें हैं, क्योंकि देखिए अभी तक लोग समझते थे कि शुगर में खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज शुगर का 3 महीने का HbA1c यहाँ जांच ये जरूरी है। लेकिन कोरोना के बाद से कई ऐसे केसेस में पेशेंट को हाथ पैरों में सूनापन, लकवा मार देना, अचानक से हार्ट के हृदयघात होना, साइलेंट हार्ट अटैक की बिना किसी लक्षण के अचानक से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। कई ऐसे पेशेंट जिनकी शुरुआती दौर में किडनी खराब है, पता नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, किडनी शुगर से खराब हो गई। तो जितनी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के, डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, डायबिटीज किडनी डिजीज, या फिर डायबिटीज के हार्ट की समस्याएं, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, इन सारे के सारे अंगों के शुगर के ऊपर पड़ रहे, शुगर के वजह से अंगों के ऊपर पड़ रहे प्रभाव को जानने के लिए हमने सारा का सारा मशीन, जो सबसे आधुनिक है, एकमात्र हमारा ही संस्थान है उत्तर बिहार में, जहाँ पे डायबिटीज सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। और वह सारे के सारे मशीनों द्वारा मात्र आधे घंटे से 45 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि शुगर की वजह से आपके किस शरीर के कोने में कितना नुकसान हुआ है। आधे घंटे से 45 मिनट में पेशेंट का सारा रिपोर्ट आ गया, आधे एक घंटे में देखा करके पेशेंट चले जाते हैं। तो एक दिन रुकना नहीं, 4 दिन का रिपोर्ट का समय नहीं, सब उसी दिन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि जो हमारा गोपालगंज में अस्पताल है, जिसका एड्रेस बता रहा हूँ, ये मेन शहर के जाम से भी मुक्त। क्योंकि आरआर मोड़ पे आपको आना है और सीधा आरआर मोड़ से जब अम्बेडकर चौक जाते हैं तो कमला राय कॉलेज के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर सक्षम अस्पताल का बोर्ड दिख जाएगा। और गैस एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी, जो सरकारी कंपनी है इंडियन, उसकी गैस एजेंसी के ठीक बगल में है, गली में बस बगल में गली में है। इंडियन गैस एजेंसी एक ही है, तो गैस एजेंसी के जस्ट बगल में अस्पताल है, बोर्ड होर्डिंग्स है ही। तो आप सभी जो भी ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते थे, बार बार आपको पूछते थे कि डॉक्टर साहब का पता, आपने कई बार मुझे भी रिक्वेस्ट किया, उन सबके लिए 7870333144 ये 24 घंटा खुला रहता है। रात बिरात भी इमरजेंसी हो, मैं अस्पताल में ही रहता हूँ। किसी को भी कोई आवश्यकता हो भर्ती की, कोई अचानक से आईसीयू की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है, क्योंकि ये आईसीयू वाला हॉस्पिटल है। और ओपीडी के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक इस नंबर पर संपर्क करके, पता मैंने बताया, सारे जरूरतमंद मरीज स्वास्थ्य सेवा ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, सक्षम हॉस्पिटल के अंदर किस किस तरह के रोगियों का इलाज होता है, लोग यह भी जानना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमें अपना पैमाना दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुरू में हमने इसे कार्डियो डायबिटिक हॉस्पिटल खोला था छाती रोग के लिए, जिसमें पल्मोनरी एफ्यूजन का केस हो गया, प्लूरल एफ्यूजन का केस हो गया, चेस्ट ट्यूब जिनको डालना उनका, सीओपीडी एक्सरवेशन यानी जो दमा का अटैक आता है, ऑक्सीजन कम है, दोनों तरह टाइप 1 टाइप 2 के रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट हैं जिनका फेफड़ा बहुत कम कार्य कर रहा है, ब्रोंकेक्टेसिस है, बहुत ज़्यादा दम फूल रहा है, लगातार खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा, हृदय के सूजन में, हार्ट फेलियर में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स, इनको रखते थे। अभी क्या हमारा पैमाना भी बढ़ गया, जरूरत आबादी की, और जो पेशेंट है अब हम ब्लड, जो आपको इन्फेक्शंस का पेशेंट है, डेंगू के पेशेंट्स, अभी कई पेशेंट्स को हमने डेंगू से निजात दिलाया जिनका बहुत सिक और सीरियस कंडीशन था। वेंटिलेटर पे भी 2 या 3 पेशेंट थे जिनको वेंटिलेटर पे बाद हमने डिस्चार्ज कराया, वो करके गए। हृदय रोग के पेशेंट, हृदयघात के पेशेंट, छाती रोग, छाती संबंधित, फेफड़े से संबंधित कोई दिक्कत के पेशेंट, और पैरालिटिक अटैक के पेशेंट वाले, किसी का हाथ पैर अचानक लकवा मार दे, काम न करे, ब्रेन का नस वगैरह फट जाए, हेमरेज हो जाए, ऐसे सारे पेशेंट्स को हृदय, छाती, ब्लड इन्फेक्शन और साथ साथ आप जैसे लकवा, हेमरेज इत्यादि या स्ट्रोक मार दे, वैसे सारे पेशेंट को अब हमारा सक्षम हॉस्पिटल आईसीयू केयर दे रहा है। आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें हम लोग, अगर पेशेंट का हृदयघात आता है तो उसके लिए सारी इमरजेंसी दवाइयाँ जो आमतौर पे कार्डियक हॉस्पिटल में होती हैं वो सारी चीज़ें हैं, वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, वेंटिलेटर मशीन है, डिफाइब्रिलेटर है, ऐसी हर एक सुविधा है जो एक हार्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए वो है।
इसके अलावा हमारे पास फेफड़े संबंधित सारे रोगों के लिए पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। तुरंत में नीचे से हमारा एक्सरे है, जहाँ एक्सरे हो सकता है रियल टाइम में जस्ट हमारे नीचे। तो ये एक सुविधा हमने बना दी कि अब पेशेंट्स के लिए ये हो जाए कि पेशेंट आए तो उसको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। ब्लड का टेस्ट हमारे अपने हॉस्पिटल में ही अब हो रहा है, नीचे बेसमेंट में लैब जो आ गई है शिफ्ट होकर। तो ये सारा चीजें जो है वो एक साथ सुविधा भी देता है मरीजों को, मरीज दिमागी रूप से फ्री होते हैं और सही इलाज होगा कम खर्च में। पेशेंट जो बाहर जाकर के शोषित होते हैं उससे बचाव होगा। और दूसरा, मैं जिले वासियों को आपकी तरफ से बताता हूँ कि एक जिले में आपके अस्पताल है जो कि अभी पूरे बिहार में जितने भी, जहाँ तक मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस, क्योंकि डॉक्टर्स है, अस्पताल है, उनमें सबसे सस्ता हमने आईसीयू बनाया है। सबसे सस्ता कारण है कि वेंटिलेटर, आईसीयू का चार्ज 10,000 से भी कम प्रतिदिन का हमने रखा है। आपका बहुत सारा चार्जेज होता है, बहुत सारा रेट होता है, लेकिन हमारा फोकस है कि अगर 6 का 6 बेड है, 6 जिंदगियों को बचाया जाए आईसीयू में रखकर, और वो 6 जिंदगियां जो बचेंगी उससे इतना दुआ, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आपका 10-12 अस्पताल हो जाएगा, 1-2 अस्पताल की कौन पूछे। तो इस देर से हमने एक अच्छा कंसेप्ट शुरू किया और पेशेंट वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से ठीक होकर जाकर फलना अच्छा अस्पताल बा, एक दूसरे से सुन करके आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी आया था कि डॉक्टर साहब सोमवार से बृहस्पतिवार तक देखते हैं और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को राजधानी बिहार के पटना में देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी को बृहस्पतिवार या शुक्रवार को सोमवार के लिए नंबर लगाना हो तो क्या करेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे अच्छी बात है ना कि इस आईसीयू में हम लोगों ने एक और सुविधा रखी है अपने हॉस्पिटल में कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी लाचार मरीज शुक्रवार, शनिवार, इतवार को आ गया, मान लीजिए कि मैं प्रयास करता हूँ कि शुक्रवार तक रहूं, जी जी, लेकिन अगर आग भी गया तो उसमें हमने पहले से इमरजेंसी टीम तैनात करके रखी है, जिसमें ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स हैं, जिनका काम ही है कि मेरे एब्सेंस में वो लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं और मेरे हिसाब से ही दवाइयाँ चलाते हैं, जिस दिन मैं न भी रहूं तो भी। ऐसा ही केस अभी हमारे पास आया था एक बैकुंठपुर के चौधरी जी, उनका गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के, तो उनमें हार्ट अटैक आया था और उनका समस्या इतना ज्यादा था कि सदर से गोरखपुर से बोल दिया गया कि अब इनका क्रियाक्रम कीजिए, ये बचेंगे नहीं। बीपी 20-25 पे आ गया था, मतलब ये पल्स 20-25 पर मिनट। अब बीपी रिकॉर्ड में नहीं था, 40/20 या ऐसे था। तो लोग रोआ नोट करके अपना गोरखपुर से आए। फिर किसी संबंधी ने बताया कि डॉक्टर साहब का अस्पताल है, वहाँ हार्ट के, हृदयघात के रोगियों को वो लोग भी रखते हैं, वेंटिलेटर भी है, क्योंकि वेंटिलेटर चाहिए। अब वो आए तो मैं था नहीं, तो उनको ये भाव हुआ कि डॉक्टर साहब है नहीं, कैसे होगा। मेरे टीम ने मुझे संपर्क किया, मैंने बोला जो जैसे जैसे हो रहा है मुझे ये टेस्ट करके भेजिए, ये सारे चीज़ों का दवाई जो टेस्ट के हिसाब से मैंने बदला। और पेशेंट बुधवार को डिस्चार्ज होकर के गया। मैसिव हार्ट अटैक था, चांस नहीं था। अपने से बैठकर खाते पीते बाबा जी गए, 75 वर्ष के, किसी को उम्मीद नहीं था कि वो जाएंगे, और मात्र कुछ हजार। डॉक्टर साहब, आज के तो विज्ञान युग में अमेरिका में डॉक्टर होकर इटली में ऑपरेशन कर रहा, आज तो विज्ञान का युग है और आपके पास तो इतना सक्षम टीम है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, और विशेष परिस्थिति में आप भी आ सकते हैं। आता हूँ और मैं कई बार आया हूँ, कई बार आया हूँ। देखिए, अब जीवन में अगर किसी के जीवन को बचाना है, मेरा कुछ अंश उसमें योगदान हो जाए, तो मैं जरूर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वव्याप्त नहीं हूँ, ईश्वर है। और ईश्वर ये प्रेरणा दिए कि डॉक्टर अभिषेक आप ये कोरोना के बाद हॉस्पिटल शुरू कीजिए। तब मैंने 10 साल के इंतजार के बाद ये हॉस्पिटल शुरू किया। अब उनकी प्रेरणा हुई कि अगर इस व्यक्ति के जान को बचाना है, जीवन रक्षा करना है, तो मैं स्वयं अपना सर्वत्र दे करके उसको बचाऊंगा। अब सोचिए कि एक हमारे पास इतना अच्छा इकोसिस्टम बन गया है कि पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, हम बीमारी से एक कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं। हार्ट अटैक का पेशेंट आया तो इसके कैसे रिकैनलाइजेशन किया जाए थ्रू ड्रग्स, कोशिश किया जाए कि जहाँ जहाँ हार्ट के टिश्यूज के अंदर खून नहीं पहुंच पा रहा है, खून को इतना पतला करें कि खून पहुंच पाए, कैसे इसे तुरंत मैनेज किया जाए ताकि इसकी जीवन रक्षा हो। एक बार जीवन रक्षा हो गई 4 से 5 दिन में, आईसीयू वेंटिलेटर पे भी शिफ्ट करके, तो फिर हम उसको स्टेबल करके आगे के लिए तैयार कर देते कि स्टेंट कराए या ऑपरेशन करे, जो बड़े शहरों में होता है। लेकिन कम से कम कुछ हजार के खर्च में अगर ये पेशेंट बच गया
तो ऐसे कई सारे पेशेंट तो बॉर्डर भी नहीं पहुंचते, दम तोड़ देंगे, जी जी क्योंकि उनके पास तो ऑक्सीजन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई केस नहीं रखता है सर। जी, जी। गोपालगंज में कोई नहीं रखता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर अगर कोई केस गड़बड़ी है, हमारे पास संसाधन नहीं है, टीम नहीं है। और हम लोग ये प्रयास किए इस हॉस्पिटल से कि ऐसे केसों को बचाया जाए। आप हार्ट अटैक की आपको बात बताई, ब्रेन हेमरेज का केस, इतना सीवियर और सिक ब्रेन हेमरेज, तमकुही का पेशेंट था बेचारा, पुअर पेशेंट थे, गरीबी थे, साफ सफाई कर रहा था दशहरा का, किसी के यहाँ किसी के मकान पे छज्जा से गिर गया, उसका सर फट गया, ब्रेन का हड्डी तक अंदर चला गया, उसका पूरा अंदर हो गया। सब ड्यूरल हेमरेज तो था ही, सब एरेक्नॉइड भी हेमरेज था, यानी ब्रेन के कई हिस्सों में उसका हेमरेज था। बेहोश होकर के अब बिना पल्स के, पल्स तक उसका फील नहीं हो रहा था, लाया गया अस्पताल में और वो 7 दिन रहा। अभी 7 दिन के बाद आज उसका डिस्चार्ज किया मैंने 8 दिन के बाद। केवल दवाइयाँ, सही इलाज, सही देखरेख से पेशेंट आईसीयू वेंटिलेटर के बाद भी रिकवरी करके एकदम सही होकर के गया, उसका जान बच गया। और मैं सारे लोगों को एक चीज कहूंगा कि आपके गृह जिला का एक अपना लड़का, आपका बेटा, जो पूरे पश्चिमी पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, आपके जितने पूर्वांचल के क्षेत्र है, तमकुही, हर जगह से हर लोगों को सेवा दे रहा है, प्रयास कर रहा है कि ईमानदारी से इलाज करते हुए कम इलाज के खर्च में आपको सेवा करे। तो ये भरोसा, एक अस्पताल पे इतना प्यार मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आपके माध्यम से मैं सारे लोगों का धन्यवाद करूंगा कि इतना प्यार और विश्वास लोगों ने मुझे दिया है कि मैं इस जगह से पुनः जब आने का निर्णय लिया, एम्स को छोड़ करके जब मैं यहाँ आया, जी। तो आज मुझे वो निर्णय और वो सपना साकार होता दिखता है, जब मैं ऐसे जिंदगियों को बचाता हूँ जिसके बचने की कहीं कोई उम्मीद नहीं होती। और यही मेरा कर्तव्य भी है, और इसी कर्तव्य के सहारे मुझे लगता है मोक्ष भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, इतना व्यस्त समय से कुछ समय निकाल कर रेडियो रिमझिम से आपने अपने बातों को जन जन तक पहुंचाया। अपने दर्शकों के तरफ से, श्रोताओं के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए आप आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।